बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, विराट प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 95वीं दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए हम आज के विषय वस्तु को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो हमारा आज का विषय है अक्षरातीत परम धाम अथवा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म। तो कल हम अक्षरधाम अथवा कुटस्थ अक्षर ब्रह्म के विषय प्रसंग अध्ययन कर रहे थे। अब ये अक्षरधाम से भी परे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम परम धाम है। और ये विराट विज्ञान दर्पण किताब में 175 पेज नंबर से आज का हमारा विषय वस्तु प्रारंभ होना है। और परमधाम के संदर्भ में जैसे नक्शा में देखे तो कल भी हम ये नक्शा को देख रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तो ये अक्षरधाम है और अक्षरधाम से भी परे ये परमधाम रंगमहल है। तो ये रंगमहल अक्षरातीत परमधाम का एक राजधानी रूप है। तो परमधाम कहने से संपूर्ण 25 पक्ष परमधाम, और वो 25 पक्ष परमधाम का मध्य भाग में जो रंगमहल है ये नक्शा में यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये सारा एरिया ही परमधाम है। तो विराट प्रसंग का प्रारंभ करते समय हमने परमधाम से ही प्रारंभ किया था। वैसे किताब से तो पाताल में गर्भोदक समुद्र से वर्णन प्रारंभ हुआ, परंतु वो गर्भोदक समुद्र से वर्णन करने से पहले यहाँ किताब में भी महाकारण प्रसंग के अंदर ये स्वप्निक सृष्टि के उत्पत्ति के पूर्व अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा और उनके सतअंश अक्षर ब्रह्म के होने की विषय की बात, फिर परमधाम में श्रीराज जी, श्यामा जी और हम 12,000 आत्माएं वो परमधाम के अष्टप्रहर लीला में आनंद में सदा सर्वदा मगन रहने के बाद, और आज के दिन अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज ने आत्माओं को खेल दिखाने के बाद दिल में लेकर के अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामोशी का पर्दा डाल करके अक्षर ब्रह्म के द्वारा स्वप्निक रूप में क्षर पुरुष की उत्पत्ति हुए, और क्षर पुरुष के द्वारा फिर एक अहम बहुश्याम कह करके सृष्टि का विस्तार किस तरह से हुआ। तो ये अक्षरातीत से अक्षर होते हुए क्षर पुरुष की उत्पत्ति और सृष्टि विस्तार का प्रसंग सारांश रूप में वर्णन हुआ। और यही किताब ने वो महाकारण प्रसंग भूमिका में ही जैसे ही सृष्टि विस्तार हुआ तो आगे महामती प्राज्ञ जी की 2 चौपाई के माध्यम से
हमें कहाँ तक पहुंचना है। तो ये विराट के द्वारा जो अक्षरातीत परमधाम का लक्ष्य प्रदान किया, वो चौपाई के माध्यम से एक सार भाव को दर्शाया था। तो वो चौपाई क्या था? सात लोक तले जिमि के, मृत लोक है तीन पर, इंद्र रुद्र ब्रह्मा बीच में, ऊपर विष्णु बैकुंठ घर, निराकार बैकुंठ पर, तीन पर अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत ब्रह्म तीन पर, यों कहे इसे का इलम। ये दो चौपाई प्राणन्यास जी की वाणी की चौपाई है। तो ये विराट विज्ञान दर्पण ग्रंथ के शुरुआत भूमिका के प्रसंग में ही विराट के द्वारा हमें वो परमधाम तक पहुंचना है करके ये चौपाई के माध्यम से एक लोकालोक का सारांश लक्ष्य बोध किया था। और हमने प्रसंग में विराट संबंधी बिल्कुल ही सार चौपाई, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागे इन घर, ये चौपाई का प्रसंग भी हमने चर्चा किया। तो ये सारे चौपाइयों के द्वारा सार रूप में जो अक्षरातीत परमधाम का लक्ष्य प्रदान किया है, तो ये अक्षरातीत परमधाम का प्रसंग तक आज हम पहुंचे हैं। जैसे हद पार बेहद कहा, तो हद कहने से पाताल में गर्भोदक समुद्र से लेकर के महाशून्य समष्टि तक, यानी कि क्षर ब्रह्मांड को हद कहा, ये भी हमने देखा। उसके पार बेहद, बेहद कहने से अक्षर ब्रह्म का चार विभूति स्वरूप, अव्याकृत ब्रह्म का धाम, सबलिक ब्रह्म का धाम, केवल ब्रह्म का धाम, सत्स्वरूप ब्रह्म का धाम, जो बेहद मंडल है, इसको भी हमने अध्ययन किया। बेहद पार अक्षर, वो बेहद से भी परे अक्षर ब्रह्म का धाम अथवा अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है। तो ये अक्षर का धाम, अक्षर का स्वरूप, इस विषय में भी हमने अध्ययन किया, चिंतन किया। अब अक्षर पार वतन है, अक्षर ब्रह्म के धाम से भी परे वतन। वतन का अर्थ क्या है? घर। घर मतलब जो हमारा परम धाम है, वो हमारा मूल वतन, मूल घर है। तो वो अक्षरातीत परम धाम को घर यानी कि वतन शब्द प्रयोग किया। तो प्रकटवाणी के चौपाई में प्राणन्यास जी ने कहा है ना, सोई अखंड अक्षरातीत घर। ये अखंड अक्षरातीत धाम जो है वो हमारा घर है। तो उसी घर को अक्षर पार वतन है करके वतन शब्द प्रयोग किया। और जागे इन घर, हमें उस घर, उस परम धाम में परात्म स्वरूप में जागृत होना है। तो विराट के विषय में शुरुआती प्रसंग से ही हमने काफी विषय के ऊपर चर्चा किया है। और इसका सार तत्व एक ही है कि विराट हमें लक्ष्य प्रदान करता है। तो लक्ष्य हमारा परमधाम है। तो जैसे हमने साधक, साधन और साध्य के विषय में भी बात किया था, तो हम आत्मा रूपी साधक ये विज्ञान साधन रूप के माध्यम से अक्षरातीत परमधाम साध्य जो हमारा लक्ष्य है, ये विराट के माध्यम से हमें ये परमधाम का लक्ष्य प्रदान किया। तो संपूर्ण लोकालोक को देखते हुए हम परमधाम प्रसंग तक आ पहुंचे हैं। और ये परमधाम प्रसंग में आना, अब यहाँ परमधाम के विषय में विराट प्रसंग के द्वारा जो भी वर्णन करना है, वैसे ये सूर्य में महाकारण प्रसंग में, भूमिका के प्रसंग में ही हमने काफी चर्चा कर चुके हैं। और उस समय में हमने जो भी शास्त्रीय प्रमाण के कुछ प्रसंगों को जोड़ दिया था, जैसे परमात्मा के धाम, परमधाम को सिद्ध करने के लिए परमात्मा का स्वरूप जो किशोर स्वरूप है, वो किशोर स्वरूप को सिद्ध करने के लिए परमात्मा का नाम अक्षरातीत अथवा उत्तम पुरुष परमात्मा, अलग अलग नाम है। इस नाम के प्रसंग में कुछ शास्त्र प्रमाण के विषय में बात किया था। तो ये सारे प्रसंग यहाँ किताब में अक्षरातीत परमधाम प्रसंग के ऊपर कुछ सारांश शास्त्र प्रमाण के माध्यम से वर्णन किया है। तो परमधाम प्रसंग में बात वही है जो हमने ना ईश्वर नाम मूल प्रकृति तादिन की कहो आपा बीती करके, जब ये स्वप्निक सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उस समय में दिव्य परमात्मा का धाम परमधाम ही था, जो परमधाम 25 पक्ष में विभक्त है अथवा 25 पक्ष युक्त है।
धाम तालाब कुंज वन जो है, माणिक नहरे बन की सोहे, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराज जी जमुना जी लइए, आठों सागर आठ जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के करके 25 पक्ष परम धाम का नाम बताया। और उस परम धाम में मध्य में रंगमहल का होना और उसको 7 परिक्रमा के द्वारा चारों तरफ से आवृत करना, ये प्रसंग भी हमने सारांश रूप में परम धाम का वर्णन प्रसंग में चर्चा किया है। और यहाँ पर ये सब सार बात कुछ शास्त्रीय प्रमाण के साथ में ये अक्षर ब्रह्म से भी परे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण शक्ति का मूल स्वरूप है और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के द्वारा ही ये सारा चेतना अलग अलग रूप में विस्तार हुए हैं। तो ये प्रसंग को सार रूप में वर्णन किया है। तो ये विराट का मूल लक्ष्य ही अक्षरातीत परमधाम का लक्ष्य प्राप्त करना ये है। तो अक्षर ब्रह्म से भी परे जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा है, जिनका धाम का नाम परम धाम है, तो अक्षरातीत शब्द क्यों प्रयोग किया, तो इस विषय में भी हमने चर्चा किया है। अक्षर से तीत यानी कि अक्षर से भी परे होने से उन्हें अक्षरातीत कहा। और वो पूर्ण ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, अक्षर से भी परे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म है। और गीता जी की भाषा में उन्हें उत्तम पुरुष कहा। उत्तम पुरुष मतलब पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। तो इस तरह से जो एक परमात्मा के विषय में चाहे महामति प्राणनाथ जी की वाणी में हो, चाहे संपूर्ण धर्म शास्त्र में हो, चाहे संतों के वाणी में हो, एक परमात्मा के विषय में कहा है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति कहा, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती कहा, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म कहा। महामति प्राणनाथ जी ने पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है, परब्रह्म परमात्मा जो पूर्ण स्वरूप है वो एक है। और वही स्वरूप को वेद ने ब्रह्म अथवा परब्रह्म कहा, अथवा अक्षरातीत हो, उत्तम पुरुष हो, अलग अलग शब्द है। और कतेब ने खुदा कहा। महामति प्राणनाथ जी ने वेद और कतेब दोनों धर्म ग्रंथों के निचोड़ उन शब्दों का मिलन करा करके ये कहा, जो कछु कहा वेद ने सोई कहा कतेब। वेद ने जो एक परमात्मा के विषय में बताया है, कतेब ने भी वही एक परमात्मा के विषय में बताया है, सिर्फ शब्द का अंतर है। इसलिए प्राणनाथ जी ये संपूर्ण शास्त्रों के निचोड़ वो एक परमात्मा का लक्ष्य प्रदान करते हुए क्या कहते हैं, सोई खुदा सोई ब्रह्म। चाहे कतेब ने बताया हुआ खुदा हो, चाहे वेद ने बताया हुआ ब्रह्म हो अथवा परब्रह्म हो, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत जो दिव्य परम धाम में विराजते हैं और जिन्हें उत्तम पुरुष कहा, और वो वास्तविक रूप में अक्षरातीत श्री कृष्ण है। और अक्षरातीत श्री कृष्ण शब्द जैसे परमात्मा के लिए नाम में आया, तो इस विषय में भी विराट की शुरुआती प्रसंग में ही वो अक्षरातीत श्री कृष्ण स्वरूप दिव्य परम धाम में होना, इसको शास्त्र ने किस तरह से बताया है। जैसे कृष्ण एवाक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षण प्रियाभि प्रार्थित प्रेमणा रेमे वृंदावने विभु। श्री कृष्ण साक्षरातीत पुरुषोत्तम संगीत रस रूप तयास्तु श्रुति भी परिगीयते। इन प्रमाणों के द्वारा वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी के विषय में बताया है। और वही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी को कुटस्थ अक्षर ब्रह्म जो ये सृष्टि का कारण रूप है, तो वो भी नित्य प्रति प्रणाम करने के लिए जाते हैं। ये प्रसंग भी हमने अध्ययन किया, श्रवण किया, चर्चा किया। कुटस्थैव तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालस नित्यं प्रयाति परम प्रेम पूरित मानस। नित्यं प्रयाति कुटस्थ तत्लीला दर्शनोत्सुक कृष्ण क्रीड़ा गृहात् दूरे वर्तमान कृतांजलि। ये सारे प्रसंग इसी विराट विज्ञान दर्पण में शुरुआत में ही चर्चा किया है, उल्लेख किया है।
और अक्षर ब्रह्म, जिसके लिए क्या कहा, ये सारे विश्व ब्रह्मांड के कारण रूप है, जिनकी कल्पना मात्र से ऐसे अनंतानंत विश्व ब्रह्मांड बनते हैं और मिटते हैं। उसमें से ये वर्तमान जिस ब्रह्मांड में हम बैठे हैं, ये एक ब्रह्मांड जो स्वप्निक रूप में उत्पत्ति हुए हैं। तो ऐसे अनंतानंत विश्व ब्रह्मांड को नयन के पांव पल में इशारत कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत करके कहा। करोड़ों ब्रह्मांड बनाने मिटाने के लिए उनको समय कितना लगेगा? नयन के पांव पल के इशारा समय में। इतने समय में ऐसे अनंत ब्रह्मांड बनाने वाले अक्षर ब्रह्म, ठीक है, तो वो अक्षर ब्रह्म स्वयं भी जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को दर्शन करने के लिए जाते हैं नित्य प्रति, और नित्य प्रति दर्शन करने के लिए जाते हैं, फिर भी वो अक्षरातीत परमधाम के अंदर की गुह्य लीला को स्वयं अक्षर ब्रह्म ने भी जान नहीं पाया। तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा कितने गुह्य है, कितने महत्वपूर्ण है। तो प्राणनाथ जी ने कहा ना, अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत की लीला को जान नहीं सकते हैं। अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क वर्तत, सो शुद्ध अक्षर को नहीं कीन बीध केल करत। सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व की स्थिति ये थी, जो स्वयं अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत की लीला, अक्षरातीत की वास्तविकता को जान नहीं सकते थे। तो अक्षर ब्रह्म को भी परमधाम के अंदर की गुह्य लीला के कुछ झलक अनुभव कराने के लिए ये सृष्टि की रचना की है। तो हमने इसी प्रसंग में ब्रह्मात्माओं के खेल में अवतरण का प्रसंग भी चर्चा किया, जिसमें ब्रजमंडल की लीला, रास मंडल की लीला। तो रास लीला के प्रसंग के ऊपर हमने चर्चा करते समय यह भी खुलासा किया है कि रास लीला के माध्यम से अक्षर ब्रह्म को परमधाम के अंदर की लीला के कुछ अंश अनुभव कराया है। तो ये भी खेल की महत्व का प्रसंग। तो यहां मैं इस बात को इसीलिए जोड़ रहा हूं कि ये परमधाम अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप कितने गुह्य है, कितने महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए स्वयं अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत की लीला को जान नहीं पाया। तो इसीलिए वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो सर्वगुण संपन्न, सर्व सामर्थ्यवान। तो ये परमात्मा की जितनी भी विशेषता है उसको हम किस शब्द के द्वारा वर्णन करें, तो ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहा ना, पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है, वो एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ये दिव्य परमधाम में विराजते हैं। तो वो परमधाम तक का लक्ष्य ये विराट विषय के माध्यम से तय किया है। उसके बाद फिर वो परमधाम के अंदर की जो वर्णन प्रसंग है वो तो चर्चनी का विषय है, और वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की लीला प्रसंग जो है ये बीतक प्रसंग है। चाहे परमधाम के अंदर की लीला हो, चाहे ब्रजरास की लीला हो, चाहे जागने के ब्रह्मांड की लीला हो, ये लीला प्रसंग बीतक में चर्चा किया है। और ये विराट, चर्चनी, बीतक तीनों विषय का सार वाणी के माध्यम से फिर खुलासा किया है। तो ये चारों विषय के महत्व के विषय में भी हम चर्चा कर ही रहे हैं। अब ये अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के धाम में पहुंचना विराट का मुख्य उद्देश्य ही यही था। तो हमने चार ब्रह्मांड को पूरा करके, अक्षर के एरिया को भी पूरा करके अब अक्षरातीत परमधाम प्रसंग तक आए हैं। तो ये सारे प्रसंग के द्वारा हमें सेवा पूजा के काफी प्रसंगों को समझना होगा, वाणी के काफी प्रसंगों को समझना होगा। जैसे ये विराट विषय जो है ना, महामती प्राणनाथ जी जब पन्ना जी पहुंचे और वहां से मऊ चले गए, छत्रसाल जी महाराज से मिले, और वहां पर प्रसंग में आता है ना, 3 दिन तक छत्रसाल जी को प्राणनाथ जी ने ये विराट पट तारतम के माध्यम से समझाया। तो उसी के माध्यम से ही छत्रसाल जी महाराज के शाकुंडल बाई की वासना को ये पहचान हुआ कि स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा महामती प्राणनाथ जी के स्वरूप में पधारे हैं। तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान और वो धाम का पहचान स्वयं छत्रसाल जी महाराज को भी किस विषय के द्वारा हुआ?
तारतम संबंधी ये विराट विषय के द्वारा हुआ। उसी पहचान के द्वारा जब चोपड़ा के हवेली में महामती प्राणनाथ जी को पधरावनी किया तो आरती करते हुए छत्रसाल जी ने अपने भाव को शब्द में किस तरह से व्यक्त किया, किस तरह से जाहिर किया। तो वहां के शब्द को देखिए तो पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, आनंद, अखंड, अपार, शिव, सनकादिक आदिक इंशित शेष न पावे पार, अगम जान के निगम कहावे, खोजी खोजी पचिहारे, जान के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए हमारे। तो प्राणनाथ जी की आरती कर रहे हैं, तो यहां पर परिचय किसके दे रहे हैं? प्राणनाथ जी की। तो प्राणनाथ जी कौन है? पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे। मतलब यहां देखिए तो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म मतलब, और ब्रह्म से न्यारे। तो ब्रह्म कौन है? अक्षर ब्रह्म से भी न्यारे, ऊपर है, अलग है। तो पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे। और वो अक्षरातीत स्वरूप कैसे हैं? आनंद, अखंड, अपार स्वरूप है। ये अक्षरातीत की संज्ञा है। आनंद मतलब वो आनंद स्वरूप है, अखंड स्वरूप है, और अपार मतलब जिसका कोई पारवार ही नहीं है। जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए यहां संसार में शिव, सनकादिक आदि देवताओं ने भी इंचित मतलब इच्छा किया वो परब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए, पाने के लिए। शेष न पावे पार, स्वयं शेष नारायण ने भी वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को जान नहीं सका, पार नहीं पा सका। अगम जाने के निगम कहावे, बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए, स्वयं वेद ने भी वो परब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए, पाने के लिए खोजी करते हुए आगे बढ़ चले। परंतु जब वेद ने भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सका, वो अक्षरातीत ब्रह्म को जान नहीं सका, तो अगम जाने के, परमात्मा को अगम कहा। अगम मतलब जहां तक मैं गया वहां तक परमात्मा का कोई गम नहीं है, मतलब कोई शुद्धि नहीं है। तो जब कुछ शुद्धि नहीं हुआ तो परमात्मा को अगम कह दिया। और कहते हैं अगम जान के निगम कहावे, जब वेद ने परमात्मा को नहीं जान सका, परमात्मा को अगम कहा, तो वेद का नाम क्या पड़ा? निगम। तो वेद को निगम कहते हैं ना। जाते समय वेद गए थे, जब परमात्मा को जान नहीं सका, प्राप्त नहीं कर सका, परमात्मा को अगम कह करके लौट के आए, तो उस समय में वेद का नाम भी निगम हुआ। अगम जाने के निगम कहावे, खोजी खोजी पचिहारे, बहुतों ने खोजा परंतु किसी ने भी प्राप्त नहीं कर सका। और आगे क्या कहते हैं? जाने के मूल धनी अंगना अपनी, वो मूल धनी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप ने मुझे अपना अंगना जान करके, पहचान करके महामती प्राणनाथ जी स्वरूप में सो घर आए हमारे, मेरे घर में पधारे। तो इस तरह से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की लक्ष्य अथवा वो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप ही महामती प्राणनाथ जी स्वरूप में पधारे और तारतम ज्ञान के माध्यम से आत्मा को जागृत करा करके वही परम धाम का लक्ष्य प्रदान किया। तो यही विराट के माध्यम से क्षर अक्षर अक्षरातीत के भेद को जानने के बाद, अक्षरातीत की पहचान होने के बाद छत्रसाल जी महाराज के शब्दों को देखिए। और आगे क्या कहते हैं? त्रिगुण फांस के फंद परे ते सो फंदा निर्वारे। तो अब तक त्रिगुण के फांस में, फंदा में पड़ा हुआ था। तो अक्षरातीत धनी ने अथवा प्राणनाथ जी स्वरूप ने तारतम के प्रकाश के माध्यम से वो अक्षरातीत की पहचान दिला करके ये त्रिगुण की फांस, जो त्रिगुण का फंदा है, इससे मुक्त करा दिए। तो ऐसे स्वरूप के प्रति अब बलिहारी जाते हुए, कुर्बान होते हुए क्या कहते हैं? वारी वारी जाओ मैं अपने पिया पर, शोभा मुख हो न आवे। अपने प्रियतम धाम धनी स्वरूप अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जो महामती प्राणनाथ जी स्वरूप में पधारे हैं, उनके चरणारविंद में बलिहारी जाती हूं। आत्मा भाव से बोल रहे हैं ना। सिंहासन आसन बैठारो श्री छत्रसाल गुण गावे। सिंहासन के ऊपर बिठा करके, विराजमान करा करके छत्रसाल जी, जिनके अंदर शाकुंडल बाई की वासना है,
वो इस तरह से अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं। तो ये प्रसंग मैं यहां क्यों जोड़ रहा हूं कि विराट के माध्यम से अक्षरातीत का लक्ष्य प्राप्त होने के बाद और अक्षरातीत स्वरूप की पहचान होने के बाद वह आत्मा के हृदय में कैसी भाव प्रकट होती है, उसका एक नमूना छत्रसाल जी का भाव है। और हम भी ये तारतम्य चिंतन के माध्यम से, जो विराट विषय के माध्यम से जो भी चार अक्षर अक्षरातीत के विषय में अध्ययन किया, परिचय लिया, एक एक लोकालोक और सब लोक और उस लोक में रहने वाले शक्तियों की विशेषताओं को जाना, पहचाना। बीच में बहुत सारे विषय वस्तु आया, सब देखने के लिए, जानने के लिए है, परंतु पकड़ने के लिए वो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी ने क्या कहा, पहले खेल दिखाए के पीछे मूल वतन। ये क्षर और अक्षर संबंधी विषय खेल संबंधी विषय है, क्योंकि कार्य रूप में क्षर पुरुष है और कारण रूप में अक्षर पुरुष है। और ये सब जानने के बाद अब अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की धाम का लक्ष्य प्राप्त करना और वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को जानना, अब वो मूल वतन परम धाम का विषय, ये तो अपने आप को कुर्बान करने की बात है। कल भी हम प्राणनाथ जी की चौपाई के विषय में बात कर रहे थे ना, दौड़ चढ़ पहाड़ सिर झांप खाए। अब ये अक्षरातीत परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए तो बस श्रद्धा और भाव से, प्रेम से समर्पण होने की बात है। ज्ञान का मजल अक्षरधाम तक है। अब परमधाम के अंदर ज्ञान में भी तारतम्य जागृत बुद्धि का ही प्रवेश है। इसीलिए ये तो विराट के माध्यम से यहां परमधाम के अंदर का प्रसंग सारांश रूप में वर्णन कर रहे हैं, इसको हमें देखना है। इसी को जब हम चर्चनी के माध्यम से विस्तृत पूर्वक अध्ययन करेंगे तो उसके लिए शुरुआत में भूमिका के प्रसंग में ही आता है। जो परमधाम के अंदर प्रवेश का प्रसंग प्राणनाथ जी ने वाणी में परिक्रमा ग्रंथ का दूसरा प्रकरण मंगलाचरण के माध्यम से वो परमधाम के अंदर प्रवेश करने की भूमिका का भाव को व्यक्त किया। तो अब वो परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए, उसको चिंतन करने के लिए, वर्णन करने के लिए साधन रूप में जितने भी शब्द है और जो भी भाव है, बुद्धि है, अक्ल है, ये सारा परमधाम के ही अक्ल, परमधाम के ही शब्द के द्वारा ही वर्णन होगी। ये भाव स्वयं प्राणनाथ जी ने वाणी के माध्यम से बताया है। क्या कहा, दुनी द्वैत जुआ छोड़ के कहो जुआ अकल और कलाम कहो अर्श अजीम के श्री महामत बैठे इन ठौर। देखिए प्राणनाथ जी क्या कहते हैं, चार ब्रह्मांड को वर्णन करने के लिए शास्त्रों के काफी प्रसंगों के माध्यम से प्रमाण देते हुए वर्णन किया गया और अक्षर की लीला प्रसंग, अक्षर के शक्ति के विषय में भी शास्त्र के प्रमाण के प्रसंग के द्वारा वर्णन किया। अब अक्षरातीत परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए तो दुनी द्वैत जुआ छोड़ के, दुनिया के ये द्वैत बुद्धि, द्वैत जुआ को छोड़ करके कहो जुआ अकल और, जुआ यानी कि जीवा, जीवा मतलब जीवा से निकलने वाले शब्द, अकल मतलब बुद्धि, और मतलब अब तक ये जो दुनिया की द्वैत बुद्धि थी, ये बुद्धि से परमधाम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। कलाम कहो अर्श अजीम के, कलाम यानी कि वचन, शब्द, परमधाम का ही, अर्श अजीम का ही शब्द को प्रयोग करूंगा। महामत बैठे इन ठौर, महामती उसी अक्षरातीत के प्लेटफॉर्म में ही भावनात्मक दृष्टिकोण से खड़े होकर के इसका वर्णन कर रहे हैं। कहने का अर्थ क्या है, ज्ञान का अंतिम लक्ष्य अक्षरधाम तक है, यहां से आगे परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए तो श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के माध्यम से ही प्रवेश कर सकते हैं। इस विषय में वाणी के अंदर काफी प्रसंग है, परंतु यहां अब विराट प्रसंग में सार रूप में ही, संक्षिप्त रूप में ही बताया जाता है। ये अब अक्षरातीत परमधाम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। तो ये हृदय के अंदर श्रद्धा,
प्रेम और भाव के माध्यम से ही प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा ना, पंथ होवे कोटि कलप प्रेम पहुंचावे मिने पलक, प्रेम खोल देवे सब द्वार। वाणी के अंदर प्रेम के जितने भी महत्व वर्णन किया है, ये सारा का सारा परम धाम के अंदर प्रवेश करने की तैयारी है। ठीक है, तो ये श्रद्धा भावना के माध्यम से ही परम धाम के अंदर प्रवेश मिलता है। इसीलिए ये सारे विषय के ऊपर चिंतन करना होगा। वैसे हम भूमिका के प्रसंग से ही परम धाम की महत्व के विषय में तो बात कर ही रहे हैं, फिर भी अब विराट के शब्द शब्द के साथ में अब ये अक्षरातीत परम धाम के अंदर प्रवेश करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा एक सारांश भाव, जो एक चिंतन करने का भाव में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी जो सार शब्द में यहाँ जो भी वर्णन किया है, इसको हम अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले ये सब का सार रूप में एक बात तो बता ही देता हूँ कि ये परम धाम श्रद्धा का केंद्र है, तर्क का विषय नहीं है। परम धाम के अंदर प्रवेश करने के लिए इसको तो मंत्रवत रूप में आप समझ करके रखिए। क्या कहा मैंने? परम धाम श्रद्धा का केंद्र है, ये तर्क का विषय नहीं है। परम धाम के अंदर प्रवेश करने के बाद यहाँ पर कोई तर्क वितर्क ये वो नहीं होता है। वो बस हृदय में प्रेम भर करके श्रद्धा के द्वारा समर्पित होने की बात है। इसीलिए परमधाम अंदर के प्रसंग में यहाँ कुछ शास्त्र प्रमाण की बात है विराट प्रसंग होने के कारण, परंतु जैसे हम परमधाम के अंदर प्रवेश करके चर्चनी के माध्यम से वहां की ब्रह्मानंद प्रेम के अंदर रमन करने लगेंगे ना, वहां पर तो बस श्रद्धा ही श्रद्धा, भाव ही भाव, प्रेम ही प्रेम, विश्वास ही विश्वास की यात्रा होती है। ठीक, तो इस भाव से हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो अब किताब में देखिए पेज नंबर 175 में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म कहा और दिव्य परमधाम कहा, और उसके बाद यहाँ दो प्रकार से वर्णन हुआ है। दो प्रकार से मतलब ये लाइन से ऊपर एक प्रकार वर्णन है और ये अंडरलाइन में अक्षरातीत ब्रह्म और अक्षरातीत धाम संबंधी जो शास्त्र प्रमाण है वो प्रमाण के साथ में उसका कुछ व्याख्या भी किया है। तो इस तरह से वर्णन हुआ है। तो इसको पहले हम ये अंडरलाइन वाला पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी पढ़े बात एक ही है, फिर भी पहले ये शास्त्र प्रमाण के द्वारा जो भी भाव को पकड़ाया है उसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ऊपर फर्स्ट लाइन वाला यानी कि लाइन से ऊपर का पढ़ेंगे। तो देखिए नीचे अक्षरातीत ब्रह्म और ब्रह्मधाम विषय निम्नोक्त शास्त्र प्रमाण इंकित कर रहे हैं करके अब ये कुछ शास्त्र प्रमाण के माध्यम से ब्रह्मधाम और ब्रह्म स्वरूप के लिए लक्ष्यबोध किया हुआ कुछ सार भाव यहाँ पर व्यक्त किया। यथा एक नंबर में यस्मात् परम न परमस्ति किंचित यस्मान्नियो न जायोत्सि कश्चित् वृक्ष इव स्तब्धो व्रीभि तिष्ठत्यक तेनैदं पूर्णम पुरुषेण सर्वम। तो इसका भावार्थ देखिए, जो परात पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उत्तम पुरुष अद्वैत ब्रह्म है, वह सर्वातीत स्वयं सिद्ध महानाति महान नहेचल निष्क्रिय आकाशवत और प्रकाशवान है, जिनसे बढ़कर होने की तो बात ही क्या, जिनके समान भी कोई नहीं है। सृष्टि के कारणों का कारण कुटस्थ अक्षर पुरुष भी जिनके आगे कोट्यांश भाग है, तो अन्य की तो बात ही क्या। इनकी हुकुम रूपी सत्ता पर लोक परलोक परिपूर्ण और आधारित है, जिन्हें अक्षरातीत पुरुषोत्तम परमात्मा नाम से पुकारा जाता है। इस तरह से कहा। अब दूसरा प्रमाण है यस्मात् शेरमति तोहम अक्षरादपि चोतम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। भावार्थ, मैं क्षर पुरुष हिरण्यमय गर्भ आदि नारायण महाविष्णु के नाशवंत जड़ गर्भ के क्षेत्र से तो
सर्वथा अलग हों। कुटस्थ अक्षर पुरुष जो सृष्टि के कारणों का कारण रूप है उससे भी अतीत और उत्तम हों। इसलिए वेदों द्वारा लोक में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हों। तो इस तरह से गीता जी के माध्यम से स्वयं अक्षरातीत ने अपने शब्द को, अपने भाव को इस तरह से व्यक्त किया हुआ भाव यहाँ पर जाहिर किया। अब तीसरा प्रमाण, चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। भावार्थ, परात्पर अक्षरातीत परम धाम में विराजमान जो चिदघन तेज राशि सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है वे किशोरावस्था में है। उनका किशोरांगम स्वरूप निर्विकार है, प्राकृतिक नहीं। वे स्वरूप जरा व्याधि तथा जन्म मृत्यु आदि भयों से मुक्त है। पुनः सनातन आदि अनादि एक रस नित्य अविनाशी है तथा उनके सभी अंग प्रत्यंग चिदघन नित्य विग्रह सच्चिदानंद विलक्षण गुणयुक्त शोभायमान है। 4 नंबर में, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भावार्थ, वे अक्षरातीत सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा सदा सर्वदा सभी प्रकार से परिपूर्ण है। वह ब्रह्मधाम और ब्रह्मलोक उन परब्रह्म से ही पूर्ण है, क्योंकि ब्रह्म, ब्रह्मधाम और ब्रह्मलोक बाह्यभ्यंतरो ह्यज, अंदर तथा बाहर से समान गुण युक्त होने के कारण वहाँ पूर्ण में से पूर्ण का उपभोग कर लेने के बाद भी पूर्ण ही अवशेष रहता है, उसमें न्यूनता नहीं आती। इस प्रकार वह यत्र तत्र सर्वत्र पूर्णात् पूर्ण गुणेन परिपूर्ण है। ठीक। अब 5 नंबर में, विश्वरूपम च चैतन्यमेतन माया स्वरूपकम माया परम भवेत ब्रह्म तत्परम ब्रह्म केवलम। भावार्थ, सारे विश्व के आदि पुरुष नारायण से लेकर 84 लाख योनियों के चेतन यावत मायाजन्य स्वप्निक क्षणभंगुर अस्तित्वहीन है। इस माहेश्वर आदि नारायण क्षर पुरुष से परे कुटस्थ अक्षर पुरुष है। उत्तम पुरुष अद्वैत ब्रह्म स्वरूप परमात्मा तो कुटस्थ अक्षर पुरुष से भी परात पर अक्षरातीत धाम में है। 6 नंबर में, नारायणादि जीवंता सृष्टिर्मोह बदो स्थिता तत्परम त्वक्षरम ब्रह्म अक्षरातीतम तु तत्परम। इसका भावार्थ, क्षर पुरुष आदि नारायण से लेकर सृष्टि के यावत 84 लाख योनि आदि त्रिगुणात्मक सृष्टि माया मोहित एवं परवश है। इस मायावी सृष्टि के अधीश्वर क्षर पुरुष से परे कुटस्थ अक्षर पुरुष और कुटस्थ अक्षर पुरुष से भी परे अक्षरातीत उत्तम पुरुष सच्चिदानंद परमात्मा एको द्वितीयम ब्रह्म है। 7 नंबर, परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति सर्व वेदांत सारोहम सर्वशास्त्र सुनिश्चित। भावार्थ, दिव्य परम प्रकाशवंत स्वरूपी परमात्मा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद गुण युक्त परात्पर अक्षरातीत ब्रह्मधाम रूप परमधाम में बाह्यभ्यंतर यज रूपेण विराजमान है। उक्त अक्षरातीत ब्रह्मधाम रूपी लक्ष्य सर्व वेद वेदांतों का सार रूप तथा संपूर्ण धर्म शास्त्रों द्वारा सुनिश्चित किया हुआ है। 8 नंबर में, दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः सबाह्यभ्यंतरो ह्यज अप्राणो ह्यमना शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः पर। भावार्थ, वे दिव्य उत्तम पुरुष परमात्मा निसंदेह प्राकृत आकार रहित विलक्षण आकारवंत और समस्त ब्रह्मलोक के
बाहर एवं भीतर परिपूर्ण है। वे जन्म मरण आदि विकारों से रहित, आदि अनादि सर्वथा विशुद्ध है। उनकी मन, प्राण एवं इंद्रियां प्राकृत गुणों से रहित विलक्षण गुण युक्त है। ऐसे विलक्षण मन, प्राण, इंद्रियों, अंतःकरण आदि से युक्त शुद्ध साकार स्वरूपी पुरुषोत्तम परमात्मा सच्चिदानंद गुण युक्त अक्षर से भी परे अक्षरातीत ब्रह्मपुर के ब्रह्मधाम में विराजमान है। 9 नंबर, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भावार्थ, उस अक्षरातीत परम पद परम धाम में यहाँ विश्व की तरह सूर्य चंद्र आदि की महत्ता, सत्ता एवं गौरवता की जरूरत नहीं। वहाँ तो सूर्य, चंद्र, अग्नि इत्यादि तथा यावत ब्रह्मलोक ही उन परमात्मा ब्रह्म स्वरूप से प्रकाशित होते हैं। 10 नंबर, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेवा विधूत भांति कुतोयम अग्नि। भावार्थ, उस अक्षरातीत ब्रह्मधाम में न सूर्य अपने प्रकाश का गौरव बता सकता है, न चंद्रमा तथा तारागण ही, और न तो विश्व की भांति बिजलियां ही अपनी चमक दमक दिखा सकती है। तो इस अग्नि तत्व की तो बात ही क्या करना, वहां के यावत पदार्थ तो स्वयं उन ब्रह्म से ही प्रकाशित है। 11 नंबर, इंद्रियभ्य परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिरात्मा महान पर। भावार्थ, इंद्रियों से शब्दादि विषय बलवान है, शब्दादि विषयों से मन परम प्रबल है, तथा मन से भी बुद्धि अति बलवती है। इस बुद्धि से भी महान, शक्तिशाली, बलवान एवं अति श्रेष्ठ आत्मा चेतन है, क्योंकि उन सब का स्वामी होने के कारण जैसे इस पिंड शरीर में आत्मा अति श्रेष्ठ, उसी तरह ब्रह्मांड नारायणी सृष्टि में सृष्टि के मूल आदि नारायण महाविष्णु क्षर पुरुष 84 लाख योनियों के चेतन का मूल चेतन आत्मा अति श्रेष्ठ बलवान है। 12 नंबर, महत परम व्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः पर पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। भावार्थ, अतः इस महान स्वप्नवत क्षर पुरुष आदि नारायण से भी अति उत्तम श्रेष्ठ अव्यक्तम कुटस्थ अक्षर पुरुष है। इस अव्यक्तात् अक्षर पुरुष से भी उत्तमाति उत्तम, श्रेष्ठाति श्रेष्ठ, परमाति परम वे परम पुरुष स्वयं अक्षरातीत उत्तम पुरुष अद्वैत ब्रह्म परमात्मा है। उन उत्तम पुरुष परमात्मा से परे न कोई लक्ष्य है, न कोई गति है। सा काष्ठा सा परागति, अर्थात वे ही सबकी परम अवधि है और वे ही परात्पर गति है, उनसे आगे कोई गति नहीं है। अब 13 नंबर में प्राणन्यास जी की चौपाई बताया। मलकुत ऊपर हवा शून्य, तीन पर नूर अक्षर, नूर पार नूर तजल्ला, ये जो अक्षरातीत सब पर। भावार्थ, इस ब्रह्मांड के वैकुंठ यानी मलकुत से आगे शून्य निराकार का विस्तार है, उससे आगे तेजोमय अक्षरधाम है, तथा इस अक्षरधाम से भी परे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का परमधाम है, जो सर्वातीत, सर्वोच्च और सर्वोत्तम कहलाता है। तो इस तरह से ये 13 प्रमाण, जिसमें 12 शास्त्र प्रमाण और 1 महामती प्राणन्यास जी की चौपाई का प्रमाण को जोड़ दे करके सार रूप में भाव यही बताया है कि वो अक्षर ब्रह्म से भी परे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और वो परमात्मा स्वरूप की
शक्ति और उस धाम की विशेषता के ऊपर चर्चा किया है। तो सीधा सीधा श्लोक और इसका भावार्थ और चौपाई और भावार्थ को हमने अध्ययन किया, क्योंकि इस विषय में हमने प्रसंग में काफ़ी भूमिका के द्वारा चर्चा किया है। तो यहाँ जो भी शब्द के माध्यम से लिखा है इसको आराम से अपने स्वाध्याय में पढ़ने से, चिंतन करने से वो समझ सकते हैं। अब फिर हम ये अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म दिव्य परम धाम का प्रसंग ही पेज नंबर 175 से ही देखेंगे। ये तो अंडरलाइन, ये निम्नोक्त शास्त्र प्रमाण से इंकित किया गया है करके वो शास्त्र प्रमाण का प्रसंग और उसका भावार्थ प्रसंग का व्याख्या हमने अध्ययन किया। तो अब ये ऊपर का मूल लाइन को भी हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, दिव्य परम धाम, यत्र ज्योतिरजस्त्रम यस्मिन् लोके शोभितम तस्मिन् माम धेहि पवमानामृते लोके अक्षिते। वे परात्पर सर्वातीत सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा जो कुटस्थ अक्षर ब्रह्म से भी परे हैं, उनके निज स्वरूप का गुह्याति गुह्य रहस्य तथा सुदिव्य स्वभा से परिपूर्ण स्वयं सिद्ध प्रकाशित स्वरूप परब्रह्म धाम, जिसे दिव्य ब्रह्मपुर, परमधाम आदि नामों से सांकेतिक किया गया है। जिस प्रकार वह अद्वैत परब्रह्म परमात्मा परात्पर पूर्णात् पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप अनंताद्वैत सदा सर्वदा चैतन्य दिव्य प्रकाश पुंज अनंत एक रस सर्वोत्कृष्ट सर्वाध्यक्ष सर्वाश्रय स्वयं सिद्ध निरपेक्ष विराजमान है, उसी प्रकार उन परमात्मा का ब्रह्मपुर परमधाम भी सदा सर्वदा एक रस दिव्य शोभा से परिपूर्ण स्वयं सिद्ध नित्य चैतन्य सनातन सामग्रियों से संपन्न सर्व प्रकार के आनंद से भरा पूरा चिद घन स्वरूप में अवस्थित है। अतः सबाह्यभ्यंतरो ह्यज, अंदर बाहर एक रस, यक्षरात् परतः पर, कुटस्थ अक्षर ब्रह्म धाम से परे अक्षरातीत परम धाम दिव्य ब्रह्मपुर है। उक्त दिव्य ब्रह्मपुर में अक्षरातीत पुरुषोत्तम श्रीराज जी महाराज 12 सहस्रों ब्रह्मात्माओं इन ब्रैकेट सखी गणों सहित अपनी आनंद स्वरूपा सहजा शक्ति श्री श्यामा महारानी जी के साथ नित्य नवतन लीलाएं किया करते हैं। तो ये प्रसंग भी हमने पहले महाकारण प्रसंग में चर्चा किया है, तो यहाँ सार भाव में बताया है, तो उसी को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। आगे, इसी परमधाम ब्रह्मधाम से ब्रह्मात्माएं नश्वर स्वप्निक जगत नाटक देखने के लिए सुरता रूपेण इस जगत में अवतरित हुई है। उन ब्रह्मात्माओं की सुरताओं का वास्तविक मुक्ति स्थान निज परम धाम यही अक्षरातीत धाम है। वे सुरताएं पुनः यही अपनी परात्माओं में प्राप्त होंगी, अतः अपनी अपनी परात्मा में जागृत हो उठेगी। यथा इतहि बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, धनी महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। महामती प्राणनाथ जी की चौपाई। सर्वशास्त्र सम्मत अक्षरातीत दिव्य ब्रह्मपुर परलोक की राजधानी 25 पक्ष की लीलाएं सर्वात्माओं तथा जिज्ञासु आत्माओं को हृदयंगम करना अत्यंत ही आवश्यक है। इस कामना पूर्ति के लिए श्रीमद् तारतम सागर ग्रंथ तथा चर्चनी पट दर्शन के संपर्क में जाने का आग्रह करते हैं। इति समाप्तम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो इस तरह से ये अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम परम धाम का प्रसंग जो यहाँ वर्णन किया है, ये भी हमने अध्ययन करके पूरा किया। तो अक्षरातीत परम धाम प्रसंग में ये शास्त्र प्रमाण का प्रसंग भी है और सार रूप में ऊपर कुछ व्याख्या किया भी है। शब्द बहुत ही सारगर्भित महत्वपूर्ण शब्द है।
इस शब्द के माध्यम से हम परमात्मा स्वरूप की विशेषता और वो परम धाम की विशेषता को चिंतन करेंगे। तो इस तरह ये विराट प्रसंग में ये विराट विज्ञान दर्पण नामक ग्रंथ के द्वारा जो वर्णन हुआ इसको हमने अध्ययन करके पूरा किया। ठीक, ये विराट के माध्यम से जो परमधाम का लक्ष्य प्राप्त हुआ, अब ये परमधाम के अंदर की जो चिंतन का विषय है ये चर्चनी का विषय है। तो ये विराट पूरा होने के बाद चर्चनी के लिए ही संकेत किया, और वो परमधाम के अंदर का विषय वाणी के अंदर वर्णन है, तो तारतम सागर यानी कि वाणी के माध्यम से भी उसको चिंतन करने के लिए आग्रह करके ये विषय वस्तु को पूरा किया। ठीक है, तो इस तरह से विधिवत रूप में हमने ये विराट विज्ञान दर्पण नामक किताब के माध्यम से भी विराट विषय को पढ़ करके पूरा किया। तो इसके लिए शुरुआत में हमने कुछ भूमिका के लिए किताब शुरू करने से पहले ही लेक्चर के माध्यम से काफी विषय के ऊपर छलफल किया, जो किताब में आने वाले शब्दों को समझने में सहज पड़े उस बात को मद्देनजर रखते हुए, और किताब से जैसे जैसे अध्ययन करते आए, जहाँ तक किताब के शब्दों को खुलासा करने के लिए प्रासंगिक व्याख्या का प्रसंग के ऊपर भी हमने चर्चा किया, और इस तरह से एक एक लोक का वर्णन करते करते चार ब्रह्मांड प्रसंग, बेहद प्रसंग, अक्षर प्रसंग और ये अक्षरातीत परमधाम प्रसंग विराट के माध्यम से जो वर्णन किया, इसको अध्ययन करके पूरा किया। इसका मतलब श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सिद्धांत में जो 4 सिलेबस के विषय में एक विराट विषय को हमने उठाया था, ये वाला प्रसंग पूरा हुआ, और साथ में प्रासंगिक वित्त का प्रसंग भी चर्चा किया है। कुछ परमधाम के विषय जो चर्चनी प्रसंग है उसको भी कुछ रूप में चर्चा किया है। तो इसमें विशेष करके विराट विषय को माध्यम बना करके पूरा मूल सिद्धांत, जो तारतम्य मूल सिद्धांत के ऊपर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए भी इस विषय में ज्यादा जोर दिया गया है। जो भी विषय वस्तु के ऊपर चर्चा हुई ये सब अपने दिल दिमाग में बिठाएंगे, चिंतन करेंगे। ठीक, अब ये तो हुआ विराट संबंधी विषय। अब साथ में किताब के द्वारा अध्ययन करके पूरा हुआ, परंतु विराट प्रसंग में आने वाले काफी विषय वस्तु और भी बाकी है। उसके लिए जैसे मैंने पहले भी कहा हूं, ये तो एक रफ्तार इस ग्रंथ के द्वारा वर्णन किया, इस ग्रंथ में आने वाले शब्दावली को समझने में सहज पड़े उस हिसाब से हमने व्याख्या किया है। अब आगे वाणी में 6000 लगभग चौपाई विराट संबंधी विषय प्रसंग ही है। जब हम वाणी के लगभग 6000 चौपाइयां जो विराट संबंधी वर्णन किया हुआ है उस विषय को भी अध्ययन करके एक एक चौपाई चौपाई का मिलन करा करके इन विषयों के ऊपर जब चिंतन करके पूरे करेंगे, तब जा करके ये कबूल कर सकते हैं कि हमने विराट विषय को अध्ययन करके पूरा किया। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि विराट विषय पूरा हुआ करके, विराट का एक सोपान सा एक श्रृंखला को अध्ययन किया, देखा, एक गाइडलाइन मिल गया, इसके अंदर और गहराई से चिंतन करने की बात है। और जब विराट की भूमिका के प्रसंग को हमने व्याख्या किया था, तब ही कहा था कि ये विराट का अर्थ है विशाल। तो अपने हृदय की एक विशालता ये अनुभव करना होता है। ये सारे विषय हमने कहा था, ये तो अब आप लोगों ने अपने अपने चिंतन के द्वारा, अपने अपने समझ के द्वारा अपने हृदय को कितना विशाल कर सके वो अपनी बात है। अब आगे ये विराट के द्वारा जो लक्ष्य मिल गया परमधाम चर्चनी का विषय है, तो वो भी मैंने पहले से ही कहा हूं, समय आने पर वो चर्चनी का विषय के अंदर भी हम प्रवेश करेंगे। परंतु अब आगे जो विषय वस्तु प्रस्तुत होगी, ये विराट किताब प्रारंभ करने से पहले एक बार मैंने कहा था कि हमने जो ये सैद्धांतिक विषय के ऊपर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जितना भी मेहनत किया है, जैसे महाकारण प्रसंग का व्याख्या हुई, प्रेम संवाद प्रसंग, सृष्टि उत्पत्ति और विस्तार का प्रसंग, और फिर श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग में ब्रज लीला, रास लीला, उसके बाद फिर सदगुरु स्वरूप की परिचय, प्राणनाथ स्वरूप की परिचय, तारतम्य की परिचय, ये सारे प्रसंग हमने ये विराट विज्ञान दर्पण किताब को प्रारंभ करने से पहले ही लेक्चर के माध्यम से पूरा किया था। और ये किताब शुरू करने से पहले मैंने एक बार कहा था प्रकट वाणी के प्रसंग यहाँ जुड़ रहा है,
परंतु हमें अब विराट का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं तो विराट किताब से अध्ययन करना होगा, लेकिन आगे प्रकटवाणी की चौपाई के माध्यम से भी इस विषय के ऊपर और खुलासा किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा करके तब कहा था। तो शुरुआत के प्रसंग से अब तक जितने भी भूमिकाओं के साथ में हमने जो भी विषय वस्तु के ऊपर चर्चा किया है, एक कंसेप्ट क्लियर है। तो इसी स्थिति में हम प्रकटवाणी की चौपाई को सहजता के हिसाब से समझ सकते हैं, अथवा जो भी विषय वस्तु के ऊपर चर्चा किया है उसको और मजबूती से प्रकटवाणी की चौपाई के माध्यम से समझ सकते हैं, क्योंकि ये विराट, चर्चनी, बीतक और वाणी 4 विषय हमारा धर्म का सिलेबस तो है। साथ में इन सारे विषय वस्तुओं का सार रूप हम देखें तो प्रकटवाणी जो नित्य पाठ में भी अध्ययन करते हैं 112 चौपाई में है, जहां पर महाकारण यानी कि परमधाम से लेकर के सृष्टि उत्पत्ति का प्रसंग, ब्रजराज का प्रसंग और ये तीसरे ब्रह्मांड जागनी के ब्रह्मांड की प्रसंग और बैराट के माध्यम से परमधाम का लक्ष्य किस तरह से प्रदान किया और परमधाम के अंदर के जो महल मंदिरों की जो सारांश स्वरूप का वर्णन और आत्माएं परमधाम मूल मिलाव तक किस तरह से उठना है, जागृत होना है, ये सारा सिद्धांत जो तारतम का सार प्रकटवाणी के अंदर है। और इसके लिए भूमिकात्मक प्रसंग पहले ही हमने काफी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए अब आगे प्रकटवाणी की चौपाई के माध्यम से क्लास आगे बढ़ेगी। जो पहले सारा भूमिका प्रसंग हो चुका है, चौपाई से कवर करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन उससे पहले ये विराट प्रसंग में जुड़ने वाला और हमें समझने के लिए अति आवश्यक विषय है, वो विषय है ब्रह्म सृष्टि की पद्धति। ब्रह्म सृष्टि की पद्धति जो विषय है वो भी ये विराट के साथ में ही संबंध रखता है। ठीक है, तो कल हम ब्रह्म सृष्टि की पद्धति इसके ऊपर चर्चा करेंगे और वहां से भी हम ये विराट प्रसंग में आने वाले शब्दावली किस तरह से जुड़ जाता है और विषय कितने महत्वपूर्ण है ये समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर प्रकटवाणी की चौपाई के माध्यम से इन्हीं विषयों के ऊपर चिंतन करेंगे। जैसे यहाँ कहा ना तारतम वाणी और चर्चनी का विषय, तो तारतम वाणी 18,758 चौपाई तो आगे समय आने पर चिंतन करते जाएंगे, परंतु उसका सार रूप जो प्रकटवाणी है उसको अध्ययन करेंगे। फिर आगे जा करके चर्चनी का विषय भी अध्ययन करना है और जैसे जैसे राज्य की हुकुम और निर्देशन होगी उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो कल आप लोग आते समय ब्रह्म सृष्टि की पद्धति जो पुष्पांजलि में भी है, सेवा पूजा में भी है और नित्य पाठ में भी कितने जगह में है उसको साथ में लेकर के आएंगे और नित्य पाठ को भी साथ में लेकर के आएंगे। तो आगे का विषय वस्तु के लिए भी मैंने थोड़ा सा परिचय दिया हूँ। ठीक है, तो सभी ने बहुत संयमता के साथ में बहुत मेहनत करके ये विराट विषय को अध्ययन करके पूरा किया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतने शब्दों के साथ आज के प्रसंगों को यहीं पर विश्राम दिया जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।